कहानी शुरू होती है 2011 परसाउल गांव राजस्थान से। उस गांव में एक F1 रेसिंग ट्रैक बनने वाली थी, जिस प्रोजेक्ट का नाम था बीकानेर टू बॉस्टन। उस गांव में एक आदमी था राजाराम, जो एक बहुत गरीब किसान था। राजाराम ने एक तहसीलदार से लोन लिया था, जो पूरा नहीं कर पाया। तहसीलदार ने बोला, या तो लोन पूरा करो या अपनी जमीन बेच दो। राजाराम बोलता है, मैं नहीं बेचूंगा, मारी जमी मारी मर्जी। मैटर तहसीलदार के कोर्ट में जाता है। राजाराम की बहू बोलती है कि जो लोन के कागज थे वो नकली थे, लेकिन लड़की होने के कारण उसे चुप करा दिया जाता है। डिसीजन आता है कि लोन के कारण विरासत की जमीन छीन ली जाती है। राजाराम का बेटा फौज में शहीद हो चुका था। राजाराम दुखी होकर सुसाइड कर लेता है। अब स्टोरी आती है दिल्ली में। कोर्ट में केस चल रही होती है, जिसमें एक आदमी शशि भाई लड़की बनकर एक बुढ़े आदमी से शादी कर लेता है। जगदीश्वर मिश्रा उर्फ जॉली, अक्षय कुमार वाला जॉली, शशि भाई का केस लड़ रहा होता है और उसका असिस्टेंट बीरबल था। केस चलता है, जिसमें पता चलता है वो दोनों 8 बार डेट पर जा चुके थे। एंड में जज शशि भाई को बोलती है कि जब तक मेडिकल टेस्ट ना हो तब तक शशि भाई जेल में रहेंगे। फिर जगदीश्वर मिश्रा जज से पूछता है, कौन सी जेल, मेल वाली या फीमेल वाली? कंफ्यूजन होने के कारण शशि भाई की बेल हो जाती है। जगदीश्वर मिश्रा शशि भाई से 5,000 रुपये लेकर चला जाता है। फिर अरशद वाला जॉली की एंट्री होती है। अब से अक्षय कुमार जॉली इक्वल्स टू जगदीश्वर मिश्रा, अरशद वारसी जॉली इक्वल्स टू जगदीश त्यागी। त्यागी हर बार सिर्फ 50 रुपये का ही पेट्रोल डलवाता था। शशि भाई का केस त्यागी का था, लेकिन मिश्रा उसका केस चोरी से ले लेता है। दोनों का झगड़ा होने लगता है। मिश्रा गेट बंद कर लेता है। तब वहां का मेन एडवोकेट आता है और मिश्रा को सस्पेंड करने की धमकी देता है। मिश्रा गेट खोल लेता है। दोनों में हाथापाई हो जाती है। दोनों को पैसे 50-50% बांटना पड़ता है। अरशद ने फुकरा बोल दिया, फिर झगड़ा हो गया। बाहर फार्मर प्रोटेस्ट चल रही थी। अरशद लक्ष्मी दीदी से मिलता है। लक्ष्मी अरशद से गरीब फार्मर्स का पिटीशन लेने बोलती है। अरशद मना कर देता है क्योंकि उसमें काफी टाइम लगता है और पैसे भी नहीं मिलते हैं। फिर बाद में मान जाता है क्योंकि वो जॉली को बेवकूफ बनाने का प्लान बना रहा था। फिर बाद में जगदीश त्यागी सारे फार्मर्स को अक्षय वाले जॉली के पास भेज देता है। अक्षय 100 रुपये वाला स्टैम्प सबसे फाइल करवा देता है। बाद में जब पैसा सबसे 500-500 मांगता है, तब उनके पास पैसे ही नहीं होते। सबने सब्जी, खुले पैसे, केले, जिसके पास जो था वो देकर चले गए। अरशद वाला जॉली जगदीश त्यागी उधर खुशी मना रहा था। संध्या, जो जगदीश त्यागी की बीवी थी, उसने केस त्यागी को दिया था, जानकी का, जो राजाराम की पत्नी थी। वो केस फाइल करने जगदीश त्यागी के पास आती है, लेकिन वो उन्हें भी अक्षय वाले जॉली के पास भेज देता है। जानकी उसके पास आती है। अक्षय फिर उसे बोलता है, मैं वो जॉली नहीं हूं, और उसे भगा देता है। अक्षय घर आता है। उसकी बीवी बुटीक चलाती है। दोनों में थोड़ा प्यार वाला अनबन होता है। अरशद घर आता है। संध्या उसे जानकी के बारे में पूछती है। जॉली बोल देता है, कोई नहीं आई थी। फिर जब जॉली त्यागी कपड़ा लेने बाहर आता है, तो बारिश में जानकी को उसके घर के बाहर बैठे देखता है। संध्या उसे घर बुलाकर चाय देती है। अब जज सुंदरलाल त्रिपाठी को दिखाया जाता है। जगदीश त्यागी उससे मिलने आता है। सुंदरलाल टिंडर पर था। जगदीश उसे थर की बुढ़ा बोल देता है। सुंदरलाल गुस्सा हो जाता है। संध्या की जिद पर जॉली त्यागी जानकी का केस ले लेता है। ऑपोजिट में मिश्रा इंपीरियल का केस ले लेता है। दोनों जॉली झगड़ा करने लगते हैं। सुंदरलाल जज परेशान हो जाता है। अब स्टोरी शिफ्ट होती है हरिभाई खेतानी पर, जो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। वही है जो F1 रेस ट्रैक बनवा रहा था उस गांव में। वो बिजनेसमैन की तारीफ वाली एक स्पीच सुना रहा था। उसके बाद श्रीवास्तव को दिखाया जाता है, जो खैतानी भाई का राइट हैंड आदमी था। श्रीवास्तव ने खैतानी को जानकी के केस के बारे में बताया। वो लोग एक लोकल वकील जगदीश्वर मिश्रा को हायर करते हैं, क्योंकि अगर कोई बड़ा वकील हायर करते तो मीडिया में बात फैल जाती। फिर दोनों जॉली जज से मिलने आते हैं। जज उन्हें याद दिलाता है कि पिछले पार्ट्स में उन दोनों ने उससे कितना परेशान किया था। अब केस शुरू होती है। मिश्रा राजाराम की लोन वाली फाइल जज के सामने रखता है। त्यागी उसे फेक पेपर बोलता है। मिश्रा आर्ग्यू करता है कि 4,260 फार्मर्स ने लोन लिया था, पर उनमें से किसी को प्रॉब्लम नहीं हुई, सिर्फ राजाराम के साथ ही ऐसा क्यों हुआ? जज पेपर्स देखकर मिश्रा की बात मानते हैं और त्यागी का केस डिसमिस कर देते हैं। कोर्ट के बाद दोनों जॉली का आपस में फिर से झगड़ा हो जाता है। मिश्रा फीस मांगने खैतानी के घर पहुंचता है। वो श्रीवास्तव को 25,000 मांगता है, लेकिन श्रीवास्तव उसे वेट करने को बोलता है। तब उसकी मुलाकात खैतानी से होती है। खैतानी उसकी तारीफ करता है और कहता है कि वो उसके लिए काम करे। वो मिश्रा को रोज 50,000 सैलरी देने का ऑफर करता है। मिश्रा जब घर लौटकर आता है तो देखता है जानकी उसके घर के बाहर खड़ी है। जानकी मिश्रा को अपनी कहानी सुनाती है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब खैतानी ने परसौल गांव में अपना प्रोजेक्ट शुरू किया था, तभी राजाराम के सुसाइड के बाद गांव वाले विरोध कर रहे थे। खैतानी राजाराम के श्राद्ध में आता है और मीडिया के सामने जानकी को 10 लाख का चेक देता है। जानकी वो चेक मीडिया और गांव वालों के सामने फाड़ देती है। लोग खैतानी मुर्दाबाद के नारे लगाने लगते हैं। इस बात से खैतानी बहुत गुस्से में आता है और बदला लेने का प्लान बनाता है। मीडिया में वो एक झूठा बयान देता है कि राजाराम का रिश्ता अपनी विधवा बहू से था और शर्म के कारण उसने सुसाइड की। यह बात पढ़कर राजाराम की बहू भी सुसाइड कर लेती है। जानकी की कहानी सुनकर मिश्रा को गुस्सा आ जाता है।
जानकी के पास सब कुछ छिन गया था। सिर्फ 2 बकरियां बची थी। एक उसने त्यागी को दी और एक मिश्रा को दे दी। मिश्रा फिर इंपीरियल ग्रुप के ऑफिस जाता है और श्रीवास्तव को पीटने लगता है। खेतानी मिश्रा को नया ऑफिस और सैलरी बढ़ाकर ऑफर करता है, लेकिन मिश्रा मना करके चला जाता है। खेतानी श्रीवास्तव को दोनों जॉली पर ध्यान देने को बोलता है। दोनों जॉली एक साथ हो जाते हैं। पहले त्यागी को शक होता है, लेकिन जानकी दोनों को साथ काम करने के लिए कन्विंस कर देती है। अब F1 रेस ट्रैक बन जाता है। रेस चल रही होती है, तब दोनों जॉली ऊंट का रथ लेकर ट्रैक पर घुस जाते हैं। कार्स एक्सीडेंट में फंस जाती हैं। इसके बाद खेतानी एक बड़ा लॉयर विक्रम को हायर करता है। विक्रम उसे सजेस्ट करता है कि वो जानकी से माफी मांग ले और कहे कि स्ट्रेस में उसके मुंह से राजाराम की बहू वाली बात निकल गई। लेकिन खेतानी अपनी इज्जत की वजह से माफी मानने से मना कर देता है। उधर जज सुंदरलाल बार बार पुलिस स्टेशन जाने लगता है। वहां वो इंस्पेक्टर चंचल चौटाला से मिलता है। सुंदरलाल को उससे प्यार हो जाता है। वो उसे डेट पर चलने बोलता है और चंचल हाँ कर देती है। दोनों जॉली में डिबेट चलती है कि जानकी का केस कौन लेगा। तब जानकी के साथ 40 और किसान पेटिशंस भी आ जाती हैं। विक्रम कोर्ट में कहता है कि जानकी का केस अलग है और इन पेटिशन से इसका कोई लेना देना नहीं है। जज सुंदरलाल हियरिंग को अगली डेट पर शिफ्ट कर देता है। दोनों जॉली का फिर से झगड़ा हो जाता है। इस बार बात मारपीट तक पहुंच जाती है। खेतानी विक्रम से कहता है कि वो केस जल्दी खत्म करे। दोनों जॉली का झगड़ा न्यूज चैनल्स पर आने लगता है। उनकी बीवियां उन्हें समझाती हैं कि दोनों का अपना अपना इंपॉर्टेंस है और एक दूसरे की जरूरत है। वैलेंटाइंस डे पर दोनों अपनी बीवियां के साथ एक बड़े रेस्टोरेंट में जाते हैं। वहां भीड़ बहुत थी, टेबल्स वेटिंग में थी। उसी रेस्टोरेंट में जज सुंदरलाल इंस्पेक्टर चंचल के साथ डेट पर आया हुआ था। सब एक ही टेबल पर बैठ जाते हैं। बाद में दोनों जॉली झगड़ा करके वहां से निकल जाते हैं और बिल जज सुंदरलाल को भरना पड़ता है। अब मैटर बहुत सीरियस हो जाता है। गांव वाले पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे। जॉली उन्हें समझाता है कि हिंसा मत करो, लेकिन जिला के एमएलए एक शूटर को हायर करता है। शूटर छुपके सीधा गोली डीएम पर चला देता है। इससे पुलिस को बहाना मिल जाता है भीड़ पर लाठी बरसाने का। मिश्रा उस शूटर को देख लेता है और उसका पीछा करता है। बहुत बड़ी चेस सीन होती है, लेकिन आखिरी वक्त पर किसी और ने उस शूटर को गोली मार दी। उधर त्यागी लोगों को बचाने में घायल हो जाता है। बहुत सारे गांव वाले भी घायल होते हैं। 9 लोग मर जाते हैं और कई घर बुलडोजर से तोड़ दिए जाते हैं। मीडिया में यह खबर चलती है कि पहला हमला गांव वालों ने ही डीएम पर किया था और सब फार्मर्स को नेगेटिव दिखाया जाने लगता है। लेकिन असलियत यह थी कि गोली एमएलए ने ही चलवाई थी। अब केस बहुत हाई प्रोफाइल हो जाता है, इसलिए कोर्ट के प्रोसीडिंग्स को लाइव स्ट्रीम किया जाता है। सुंदरलाल इंस्पेक्टर चंचल को बोलता है कि वो लाइव देखे। खेतानी खुद आज केस देखने आता है। कोर्ट में विक्रम अपना पहला कार्ड खेलता है। वो एक इकोनॉमिस्ट को गवाह के तौर पर बुलाता है। इकोनॉमिस्ट जज के सामने कहता है कि उस जमीन पर खेती अब वेस्ट है। अगर फार्मर्स को वहां से नहीं हटाया गया तो कुछ सालों में वो भूखे मर जाएंगे। विक्रम फिर आर्ग्यू करता है कि देश को इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा। उसके हिसाब से अगर हमें प्रोग्रेस चाहिए तो उनकी जमीन लेनी ही पड़ेगी। विक्रम बोलता है कि 1975 से लेकर अब तक एमएसपी 20 गुना बढ़ा है। मतलब फार्मर्स की हालत बिल्कुल बुरी नहीं है। ये 1-2 केसेस हैं जिसे एनजीओ हाईलाइट करके फॉरेन प्लेटफॉर्म्स पर देश की बदनामी करते हैं। और वो वार्निंग देता है कि अगर आज F1 रेस ट्रैक प्रोजेक्ट नहीं बन पाया तो फ्यूचर में कोई इन्वेस्टर छोटे गांव में पैसा नहीं लगाएगा। अब बारी आती है जगदीश्वर मिश्रा उर्फ जॉली की। मिश्रा कोर्टरूम में खेतानी का पर्दाफाश कर देता है। वो सबके सामने बताता है कि खेतानी ने इस प्रोजेक्ट में एक भी पैसा खुद का नहीं लगाया। जितना भी इन्वेस्ट हुआ है वो अलग अलग बैंक से लिया गया लोन है। मिश्रा फिर बोलता है कि हाँ, एमएसपी 20 गुना बढ़ा है, लेकिन इसी ड्यूरेशन में एक चपरासी की सैलरी 150 गुना बढ़ गई है। फिर वो कहता है कि खेतानी अगर गांव वालों की भलाई करना चाहता तो सबको शेयर होल्डर बना देता, लेकिन इनका मकसद भलाई नहीं लूटना था। मिश्रा सबको ये भी बताता है कि जो जमीन खेतानी ने 800 रुपये गज में खरीदी थी, आज वही 25,000 पर गज बेच रहा है। मिश्रा एक इंपॉर्टेंट विटनेस को बुलाने की बात करता है। जज 10 मिनट का ब्रेक देता है क्योंकि विटनेस रास्ते में होता है। इस पर खेतानी अपना आपा खो देता है। वो कोर्ट में चिकता है, मैं इन लूजर्स के लिए 10 मिनट वेट करूं? खेतानी गुस्से में जज सुंदरलाल को भी जोकर बोल देता है। इस पर सुंदरलाल भी भड़क जाता है और दोनों में जबरदस्त टकरार हो जाती है। तब विटनेस कोर्टरूम में आता है और वो और कोई नहीं, वही डीएम होता है जिसको गोली लगी थी। डीएम सब सच्चाई सामने रख देता है। वो अपना भी घुस लेना एक्सेप्ट करता है और यह भी खोलता है कि गोली फार्मर्स ने नहीं चलाई थी, बल्कि सिस्टम के अंदर से ही आई थी। ये सुनकर विक्रम हार मान जाता है। एंड में जगदीश त्यागी जज के सामने एक मिसाल रखता है। वो दिल्ली के पॉश एरिया के 3-4 घरों की तस्वीर दिखाता है। वो कहता है कि एक बिल्डिंग खेतानी की है, एक विक्रम लॉयर की और एक खुद जज सुंदरलाल की। फिर त्यागी पूछता है, क्या आप तीनों अपने घर सैक्रिफाइस करेंगे ताकि एक प्रोजेक्ट बन सके? जज तुरंत बोलता है, बिल्कुल नहीं, मेरा घर मेरी मर्जी। त्यागी तुरंत जवाब देता है, यही जवाब राजाराम ने भी दिया था, मेरी जमीन मेरी मर्जी। फर्क बस इतना है कि वो गरीब था, इसलिए उसकी कोई नहीं सुना। जज सुंदरलाल की आंखें खुल जाती हैं। वो खेतानी को दोषी साबित करता है, जानकी और फार्मर्स के हक में फैसला देता है और अनाउंस करता है कि सारे फार्मर्स को मुआवजा दिया जाएगा।